को बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और परीक्षा रद्द करवाने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंच रहे हैं इस आंदोलन स्थल पर और 2 दिन से पानी की टंकी पर जो अभ्यर्थी चढ़े हुए हैं उनके पास पहुंच रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। ये भास्कर पुलिया के पास में पानी की टंकी पर चढ़े थे अभ्यर्थी और बेरोजगार अभ्यर्थियों से वार्ता करने के लिए मीणा यहां पर पहुंच रहे हैं। तो एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, पेपर लीक जो हुआ था एसआई भर्ती परीक्षा का, अब ये परीक्षा रद्द करवाई जाए, इसको लेकर के अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जयपुर में 2 दिन से पानी की टंकी पर 2 अभ्यर्थी चढ़े हुए हैं। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, भाजपा के दिग्गज नेता और मंत्री, वो इस आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की ये अहम खबर है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद यहाँ पर उन दोनों आंदोलनकर्ताओं से, उन दोनों अभ्यर्थियों से बात करने के लिए पहुंच रहे हैं। अधिराज सिंह नरुका हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं उस जगह से। अधिराज, क्या स्थिति यहाँ पर, क्या वो दोनों अभ्यर्थी अभी भी टंकी पर ही चढ़े हुए हैं और यहाँ पर पुलिस का जाब्ता भी होगा और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पहुँचने वाले हैं? देखिए राखी, एसआई भर्ती परीक्षा का मामला राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा चर्चित मामला है। इस भर्ती में जब पूरी बात सामने आई कि पेपर लीक हुआ है, तब से लेकर अब परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, इसको लेकर लगातार पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच एसओजी कर रही है और कई ट्रेनी एसआई जो परीक्षा में सफल होकर सब इंस्पेक्टर की प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, वो भी करीब 50 से अधिकतर प्रशिक्षु थानेदार जो है वो उनको एसओजी ने गिरफ्तार भी किया है। लेकिन एक धड़ा चाहता है कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, तो कुछ लोग चाहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए। उसको लेकर कमेटी ने भी स्टडी की है और उसका अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, उसको लेकर लगातार अनशन और धरने भी चलते रहे। एक तरफ एक खेमा जो है, जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो चाहते हैं कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। जो लोग, जिन लोगों ने चीटिंग की, जो पेपर लीक में शामिल थे, गलत तरीके से जो परीक्षा पास की, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको इस भर्ती से बाहर किया जाए। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इस भर्ती को पूरे तरीके से रद्द किया जाए। ये 2 अभ्यर्थी हैं जो बीते 3 दिनों से यहाँ पर इस टंकी पर चढ़े हुए हैं और एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये दोनों अभ्यर्थी तस्वीरों में आप देखेंगे कि 3 दिन से इसी टंकी पर हैं और यहीं पर ये लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैनर होर्डिंग्स यहाँ पर लगाए हुए हैं और सीधे तौर पर बात कर रहे हैं कि जब इस पूरी भर्ती में पूरा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि घपला हुआ, चीटिंग हुई, पेपर लीक हुआ है और फर्जी तरीके से लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो इस भर्ती को रद्द किया जाए। लेकिन इस पूरे एसआई भर्ती की जब बात होगी तो एक सबसे बड़ा करैक्टर है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा उठाया, भर्ती को रद्द करवाने को लेकर, और भर्ती पर सवाल भी उन्हीं की तरफ से उठाए गए थे कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी हुई है, फर्जी तरीके से लोगों के सिलेक्शन हुए हैं और उसके बाद में वो उस भर्ती को रद्द करने की मांग करते रहे हैं। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद यहाँ पर पहुंचेंगे, इनसे समझाइश करेंगे कि आप लोग नीचे उतरिए, सरकार आपकी मांगों पर विचार कर रही है, जो भी फैसला होगा किया जाएगा। मान मनोबल के लिए यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचेंगे, क्या ये उनकी बात मानेंगे और अपना अनशन रद्द करेंगे। ठीक है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस के तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और इस टंकी के चारों तरफ नेट लगाया गया है, जाली लगाई गई है कि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी नहीं हो, किसी भी तरीके की कोई घटना नहीं हो। इसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था की है। टंकी के चारों तरफ नेट लगाई गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है, एम्बुलेंस भी है और पुलिस प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये दोनों जो अभ्यर्थी हैं ये साफ तौर पर अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए और जो अभ्यर्थी थे, जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे, उनको फिर से मौका मिले और वो एसआई भर्ती में दोबारा जब उनको मौका मिले तो वो एसआई के लिए सेलेक्ट हों। लेकिन सरकार इस पूरी मामले में फंसी हुई है क्योंकि बड़ी तादाद में जो प्रशिक्षु जो धीरज, मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ। पशुपेश ये है कि जिन लोगों ने मेहनत करके ये परीक्षा दी थी और वो पास भी हुए हैं, ट्रेनिंग भी वो कर पाए हैं, अब वो अगर ये परीक्षा रद्द होती है तो उनकी ट्रेनिंग जो की हुई है, वो उनकी पूरी जो मेहनत है वो खराब हो जाती है।
पर पहुंचेंगे और इनसे समझाइश करेंगे, इनके अनशन को तोड़वाने की कोशिश करेंगे। जी राखी। ठीक है अधिराज, मैं आपसे कह रही थी पशुपेश, यहाँ पर ये फंसा हुआ है कि जिन लोगों ने मेहनत कर करके और ये परीक्षा दी है, पास भी हुए हैं और अब ट्रेनिंग भी हो ही गई है, तो वो ट्रेनिंग करने में उन लोगों की मेहनत तो ज़ाया हो रही है, तो इसलिए ये परीक्षा अगर रद्द होती है तो उनके साथ में ये नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन फर्जीवाड़ा इतना बड़ा है कि लोग चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो और नए तरीके से कराई जाए। अब बात कर रहे हैं मंत्री करोड़ीलाल मीणा की, तो ये हमेशा से ही युवाओं की आवाज बन करके उभर कर सामने आए हैं। हर एक मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ इन्होंने साफ तौर पर सबके सामने रखा है। अब अगर वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अगर इनको समझा पाते हैं तो ये जरूर एक बड़ी कामयाबी हम मानेंगे। इन लोगों को 3 दिन से जो चढ़े हुए इन्हें नीचे उतार पाए तो। देखिए राखी, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर रखा है। वो बार बार कह रहे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। जब गहलोत सरकार थी तब भी वो कह रहे थे, अभी भी वो कह रहे हैं, और उन्होंने तो अपनी सरकार पर सवाल भी खड़े किए। जब मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया, 3 मंत्रियों की अध्यक्षता में ये जब कमेटी गठित की गई कि इसको रद्द किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तभी उन्होंने सवाल खड़े किए कि इसमें कमेटी गठन करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर जब इतनी बड़ी तादाद में प्रशिक्षु थानेदार पकड़ में आ रहे हैं और पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई है। एसओजी ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां इस एसआई भर्ती में की है। करीब 160 से अधिक गिरफ्तारियां इसमें हुई है। ऐसे में अधिकतर लोगों की इच्छा है कि इसको रद्द होना चाहिए, भर्ती को रद्द करना चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक पहलू वो भी है कि जो लोग ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं। तो विधिक जो परामर्श हैं वो भी सरकार अपने स्तर पर ले रही है। तमाम जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे भी जानने की कोशिश कर रही है कि ऐसा नहीं हो कि ये भर्ती जो लोग सिलेक्ट हुए हैं जिनके खिलाफ इस तरीके की कोई सबूत नहीं है कि वो फर्जी तरीके से लगे हैं, अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो अधिकतर लोगों का कहना है कि ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में अटक के रह जाएगा। इसलिए सरकार इस पूरे मामले में फूंक फूंक के कदम उठा रही है कि क्या भर्ती रद्द की जाए या नहीं की जाए। एक प्रकार से फिलहाल इस सरकार के गले की फांस बनी हुई है। 2 अभ्यर्थियों के खेमों में बट गई, एक जो चयनित अभ्यर्थी हैं और दूसरे वो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे वो चाह रहे हैं कि रद्द की जाए, और जो सेलेक्ट हुए हैं ईमानदारी से उनके पूरे परिवार के लोग किरोड़ीलाल मीणा के आवास पर कई बार गए, धरना उन्होंने दिया, उनसे गुहार लगाई कि आप हमारे साथ न्याय करिए। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो न्याय करना चाहते हैं, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का जो स्टैंड है वो ये चाहते हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है कि वो इस भर्ती को कैसे किस तरीके से इसको डील किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिराज हमारे साथ में जुड़ने के लिए।